हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका 4th चैप्टर है डिटरमिनेंट्स उसे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5 हमारी चल रही है इसकी 4.5, इसी को आज आगे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमने लास्ट टाइम किया था, क्वेश्चन नंबर 1 2 करे थे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 किया था, क्वेश्चन नंबर 4 किया था, और आज आगे मैं क्वेश्चन नंबर 5 से आगे स्टार्ट करना है। उससे पहले एक छोटी सी थ्योरम आपकी एनसीईआरटी की वो लेते हुए चलते हैं ताकि इससे क्लैरिटी रहे, ठीक है ना। देखिएगा पहले क्वेश्चन नंबर 3 4 जो हुए थे, आपको क्या वेरीफाई करने के लिए बोला गया था कि a टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a टाइम्स a इज इक्वल टू डेट ऑफ a इंटू i। ये एक्सप्रेशन बोला था कि इसे वेरीफाई करो। ये हमेशा ही ट्रू होता है किसी a मैट्रिक्स के लिए, a स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। देखिएगा यहां जरा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be invertible if and only if A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये थ्योरम नंबर 4 है आपकी इस एनसीईआरटी की, ठीक है ना। ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी कि नहीं होगी, वो कैसे डिसाइड होता है कि अगर आपका A मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो तभी वो आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है। देखिए जब एक्सरसाइज 3.4 हम पढ़ रहे थे ना, रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, वहां हमने देखा था कि इनवर्स एग्जिस्ट कैसे करता है और कैसे नहीं करता है, और जब करता है तो होता क्या है इनवर्स, वो हमने सीखा था। उसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। अभी हम एक बार नए सिरे से दोबारा से हम इनवर्स निकालना जानेंगे। उससे पहले ये जानेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। पता चला इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता और हम निकालने में लगे हुए उसको, है ना। तो वो एक छोटी सी बात है। देखिएगा जरा, देखिए स्टूडेंट समझिएगा जरा, जैसे ना अभी हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने भी इससे पहले क्वेश्चन में हमें ये एक एक्सप्रेशन मिला है, ठीक है ना, जो कि 100% ट्रू है। हमने इसे वेरीफाई भी किया है दी गई मैट्रिक्स के लिए पीछे। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स ए, समझ रहे हो ना। ये ए कोई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है, क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, याले क्वेश्चन से अंदाजा लगा लो। एक मैट्रिक्स थी, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, वो भी एक मैट्रिक्स होता है। उन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूट है, ये बताने की कोशिश कर रहा है ये कि ए का एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट ऑफ ए का ए से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात होती है, और वो बात हमेशा इक्वल होती है इसके, किसके, इसके, डेट ऑफ ए इंटू वाई। और आप जानते हैं डेट ए अपने आप में जस्ट एक नंबर है, स्केलर क्वांटिटी, एक नंबर है जस्ट, वो किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है और इनके इक्वल होता है। मैं क्या एक बात कह सकता हूं, जरा प्लीज ध्यान से समझना। जैसे ना मैं ये कहना चाह रहा था कि a टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, देखना जरा कौन इसमें से समझा आप में से इस बात को जो मैं यहां पर कर रहा हूं। डेट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए होल ओवर डेट ऑफ ए इज इक्वल टू डेट ऑफ ए आई ओवर डेट ऑफ ए। क्या किया मैंने, तीनों तरफ डेट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब ऐसा मत समझना कि ऐसा क्यों किया, उसका एक बहुत अच्छा रीजन है। मैं आपको सीधे सीधे ऐसा भी बोल सकता था, देखो इसको हटा देता, इसको मैं सिर्फ आई भी लिख लेता। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ का डेट ऑफ ए दोनों के नीचे चलेगा डिवाइड में, या फिर ये समझ लो कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने डेट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ सिर्फ आई बचा हुआ है, यहाँ ये बचा हुआ है। कारण है उसका बहुत बड़ा कि यहाँ आई क्यों बचा है, उसका एक रीजन है, बहुत अच्छा सा रीजन है। देखिएगा जरा मेरी एक बात समझिए, मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स कि अगर ना मैं आपको बोलता हूं कि a इंटू बी इज इक्वल टू आई है, जहां पर a और b कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, उस समय a इंटू बी का प्रोडक्ट अगर i के इक्वल होता है, तो आप क्या स्टेटमेंट दे सकते हो, क्या आप कह सकते हो, क्या कंक्लूड कर सकते हो इस एक्सप्रेशन को देखकर। हम एक बात कह सकते हैं कि जरूर सिचुएशन ऐसी रही होगी कि b जो है वो a इनवर्स के इक्वल रहा होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि a जो है वो b इनवर्स के इक्वल रहा हो। कहने का मतलब है कि हम कह रहे हैं कि a और b मैट्रिक्स एक दूसरे के म्यूचुअली इनवर्स रहे होंगे, तभी ये पॉसिबल है। नहीं है क्या? आप मुझे बताइए ना कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, जैसे देखो ना, मैंने आपको जब समझाया था 3rd चैप्टर, उस समय आपको याद होगा ये बात मैंने कही थी। जैसे 5 का ना 1/5 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, यानी 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, 1/5। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, 5। क्यों? क्योंकि उनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आता है। जिन्होंने 3rd लेसन नहीं पढ़ा उनको समझ नहीं आएगी ये बात अभी फिलहाल, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा उनकी बात कर रहा था। फिलहाल अभी इतना समझ लें कि a और b जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रही, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे के इनवर्स रहे होंगे, तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ सकता है आंसर। इसके अलावा कोई चांस नहीं है आपके पास। ये निकल के आता है यहाँ से, है ना। तो वही चीज मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, इसी चीज को अगर हम यहाँ पर समझें, इसी चीज को मैं इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखना a टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a, कुछ नहीं वही चीज दोबारा लिख रहा हूँ असल में, ये डेट ऑफ a लिख दिया, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर डेट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू आई। कुछ नहीं, मैंने वही चीज एग्जैक्ट लिख दी ना, अभी कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। बस मैं एक छोटा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, अलग से सेपरेट टाइप का कर दूं यहाँ पर,
ये अब आपको क्या समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि इस चीज का आंसर इसके इक्वल है, उसका आंसर इसके इक्वल है। हम क्या कह सकते हैं ना, एक बात देखिए, जैसे मेरी एक बात सुनिएगा, जैसे x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2 है मान लिया एग्जाम्पल के लिए, तो हम कह सकते हैं ना कि x 2 है और y भी 2 है, यही तो मतलब हुआ इसका, यही तो मतलब हुआ इसका, इस बात का। तो वैसे ही मैं एक बात कह रहा हूँ, इसी को ध्यान में रखकर मैं एक बात कह रहा हूँ, जरा समझ लेना, इसको नोट कर लो। इसी को ध्यान में रखकर मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन उस थर्ड एक्सप्रेशन यानी a टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a ओवर डेट ऑफ a जो है इक्वल है आपका किसके, i के, ये बात भी है। और साथ ही साथ एक और बात हमारी होती हुई दिख रही है कि एडजॉइंट ऑफ a ओवर डेट ऑफ a टाइम्स a इज ऑल्सो इक्वल टू i। ये बोलो समझ में आया नहीं है? इसको फिर से मैंने ऐसे करके डाल दिया बस, है ना। ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड म्यूचुअली इक्वल थे, मैंने बोला फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल होंगे, हुए, ऐसे ही सेकंड और थर्ड भी इक्वल हो सकते हैं। अब खुद बताओ, जो मैं बात अभी साइड में कह रहा था बार बार कि इफ ए बी इज इक्वल टू आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स आर म्यूचुअली इनवर्स ऑफ ईच अदर, बस ये बात हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ना ए का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है कि आई आएगा, डेफिनेटली ए के इनवर्स से। मेरी बात समझिए प्लीज, ए का मल्टीप्लाई किससे होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, ए का मल्टीप्लाई जरूर उसके इनवर्स से हुआ होगा, तभी तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। हाँ ये बात है, ठीक है ना। तो इस चीज का जो अपना कंक्लूजन निकल के आ रहा है ना, इस चीज का जो अपना कंक्लूजन निकल के आ रहा है, मैं उसे साइड में लिख लेता हूँ। ये चीज अपने को कंक्लूड कर रहा है, ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन, यहां तक का एक्सप्रेशन बोल रहा है कि जरूर ए इनवर्स रहा होगा। अभी मैं दोबारा बोलूंगा इसे, क्योंकि मुझे पता है कुछ स्टूडेंट को अभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, जरा समझना। ये इसने कहा, प्लीज ध्यान से समझो जरा, ए का किसके साथ मल्टीप्लाई होकर आई आएगा, ए का किसके साथ मल्टीप्लाई होकर आई आएगा, ए का ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होकर आई आएगा। यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि बी कोई और नहीं है, ये बी ए इनवर्स है, इसे समझो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ए का किसके साथ मल्टीप्लाई होकर आई आएगा, डेफिनेटली वो चीज ए इनवर्स रही होगी तभी आई आया, इसलिए इस चीज को हमने ए इनवर्स कहा। अब मुझे लगता है समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो एक बार इसको बताओ फिर जरा, यहां बताओ किसके साथ इस ए को मल्टीप्लाई करूं कि अगेन आई आए, किसके साथ, ए इनवर्स के साथ, ए इनवर्स के साथ, यानी कि इस बार ये चीज ए इनवर्स रही होगी, समझ रहे हो ना, कि ए का मल्टीप्लाई किस चीज के साथ हुआ कि आई आ गया, वो डेफिनेटली ए इनवर्स रहा होगा। अगेन वही चीज निकल के आ रही है, यहां से भी वही चीज निकल के आ रही है कि ए इनवर्स इस बार ये चीज है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ऑफ ए, फिर से ये निकल के आ गया। देख लो, दोनों एक्सप्रेशन एक ही बात कह रहे हैं, समझ में आ रही कि नहीं? आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए कौन होगा, एक मैट्रिक्स होगी। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगी। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला होगा कहीं साइड में, ये एडजॉइंट ऑफ ए ये निकाल के रखा हुआ, एक मैट्रिक्स है। ए क्या है, एक, और डेट ऑफ ए क्या है, एक नंबर है। डेट ऑफ ए क्या है, एक नंबर है। देखो यहाँ पर डेट ऑफ ए जस्ट एक नंबर 11 है ना, तो बस ये समझ में। अब बाकी भी क्वेश्चन करके देखेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी। पहले बात बताओ, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि ए इनवर्स किसके इक्वल हो रहा है, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेट ऑफ ए के इक्वल हो रहा है। बस ये एक अपने आप में बात थी इंपॉर्टेंट। चलो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर एक साइड में ना केस ले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ लेते हैं फटाफट। देखो एक ना क्या कर रहा हूँ, हाँ क्या करना चाह रहा था मैं, केस लेना चाह रहा था। एक छोटा सा केस ले लेता हूँ, क्योंकि हमें एक बात क्लियर हो गई, हमें समझ में आ गया कि ए इनवर्स इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ऑफ ए है, ओवर डेट ऑफ ए है। ये बात हमें समझ में आई कि नहीं आई बोलो? पूरा हमने देखा कर करके। एक बात बताओ मुझे यहाँ से, ये केस में ले रहा हूँ कि इफ डेट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, इफ डेट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, अगर डेट ऑफ ए 0 हो गया, मुझे बताओ किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करके अनडिफाइंड हो जाओगे आप, यानी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। कहने का मतलब है कि दिस इंप्लाइज ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। बस बोलो प्रॉब्लम है क्या? बस। और जब भी डेट ऑफ ए 0 आता है, इसे टेक्निकली एक नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डेट ऑफ ए 0 हो जाता है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स, कभी कभी सीधे पूछ ले जाता है कि फाइंड करो कि मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नहीं है। कुछ नहीं करना, डेट ऑफ ए निकालना है। अगर 0 तो सिंगुलर, नॉन 0 तो नॉन सिंगुलर। क्लियर हो गया ना? ये याद नहीं करने वाली चीजें हैं कि डेट ऑफ ए 0 होता है, तो ये याद नहीं करना है, यहाँ देखकर बोलो। डेट ऑफ ए अगर 0 हो गया तो आप मुझे बताओ ए इनवर्स निकाल पाओगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 0 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में।
ठीक है। और अदरवाइज इफ डेट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। समझ में आई बात, ये है बस। तो जो इन्होंने बोला था यहां पर कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो ना, इन्वर्टेबल वो तभी हो पाएगी, यानी इनवर्स वो तभी रख पाएगी जब ये चीज 0 ना हो, और 0 ना होना यानी नॉन सिंगुलर कहलाता है। मैं यहां पर ऐसे लिख लेता हूं आपके लिए, ये चीज का मतलब होता है नॉन सिंगुलर। तो आप खुद ही अब समझ सकते हो एक्सप्रेशन को देखकर कि अगर ये चीज डेट ऑफ इट डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। कौन है यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और यहाँ पर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी ए तो ये 0 नहीं होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट्स इट बस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो ध्यान रखने वाली चीज है, एक तो ए इनवर्स का फॉर्मूला बन गया, वो याद रख लो हमेशा, छोटी सी बात वो देखकर आप पता कर सकते हो, इसे नोट कर लीजिए।